अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद आकिब। अच्छा तो दोस्तों, आज की हमारी जो थर्ड टाइप है वो है C2B, मींस कंज्यूमर टू बिज़नेस या कस्टमर टू बिज़नेस। सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स में जाने से पहले हम ओवरऑल व्यू कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। उसमें हमने देखा था कि वो था जी बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर। उसमें हमने जो देखा था वो ये था कि एक कोई भी शख्स है, अगर उसे एक सिंगल पीस चाहिए, स्टॉक नहीं बल्कि सिंगल पीस चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है किसी दुकान के पास जाएगा। जैसे राडो वॉच, उसे वॉच चाहिए तो उसके ब्रांड्स हैं काफ़ी, राडो, रोलेक्स। तो उनकी ज़ाहिर सी बात है दुकानें भी मौजूद होंगी। वो उस दुकान पर जाएगा फ़िज़िकली, ऑफ़लाइन, फ़िज़िकली उसके पास जाएगा, अपनी पसंद की चीज़ पसंद करेगा और सिंगल पीस या डबल पीस या थ्री पीस उससे ख़रीद लेगा। लेकिन इसमें स्टॉक नहीं वो ख़रीदेगा। ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है इसमें अकेला बंदा अपने लिए स्टॉक तो नहीं ख़रीदेगा। ठीक है, वो ऑफ़लाइन जाएगा, उसे एक चीज़ की ज़रूरत है, वो एक सिंगल पीस या उसका दो पीस अगर उसे चाहिए तो वो ख़रीद लेगा, लेकिन इसमें स्टॉक नहीं ख़रीदेगा। और ऑनलाइन की तरफ हमने देखा था कि हम ऐप्स में चले गए थे जो कि थे अमेज़ोन जैसे हो गया, दराज या फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ पे हम घर बैठ के इजीली घर बैठ के हम जो है वो कोई भी यानी कि प्रोडक्ट ख़रीद सकते। जैसे वॉच भी हो सकती है, गारमेंट्स की कोई चीज़ हो सकती है, पैंट शर्ट वगैरह। टाइम का हमारा ज़्यादा नहीं था, ना तो हमें इसमें फ़िज़िकल जाना पड़ा और ना ही हमें किसी किस्म की बार्गेनिंग करनी पड़ी। ठीक है, और तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड टाइप, जो कि है कंज्यूमर टू बिज़नेस या कस्टमर टू बिज़नेस, C2B। अब इसमें जो सबसे पहले वो ऑफ़लाइन देखते हैं, जिसमें वो टारगेट करता है कस्टमर को। अब आप देखते होंगे एक कस्टमर है, वो खुद एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो किसी बिज़नेसमैन के पास पहले जाएगा, वो बिज़नेस की डिटेल्स लेगा और देन अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन से रब्ता करेगा और बिज़नेसमैन भी उसे, बहुत से बिज़नेसमैन उसको अपनी तरफ माइल करेंगे और उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और कस्टमर को जहाँ उसे बेहतरी होगी वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऑफ़लाइन। इसमें उसे खुद फ़िज़िकली जाना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, बात वगैरह करनी पड़ेगी, यानी कि सब कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ सामने बैठ के होगा फ़िज़िकली। अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर जो है वो घर बैठ के इजीली अपना कमा रहा है अपनी स्किल्स बेस पे। अब आप देखते ही होंगे कि अपने इर्द गिर्द फाइवर पे लोग अकाउंट बनाते हैं, गिग बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपनी स्किल्स ऐड करते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन करना, डाटा एंट्री का एक्सपर्ट है। कईयों ने अपनी गिग्स पे लिखा होता है कि वो MS ऑफिस के एक्सपर्ट हैं, एक्सेल के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, मोस्टली जो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के, ठीक है, वो अपनी जो है स्किल्स को उस पे मेंशन कर देते हैं अपनी गिग के ऊपर, और कुछ तो अपने सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं ताकि लोग इजीली उनकी तरफ माइल हों। और फिर बिजनेसमैन कोई अगर कस्टमर है, जैसे वो नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने ब्रांड के लिए। तो वो इस कस्टमर के पास आएगा, इसकी स्किल्स देखेगा और देन इसे ऑनलाइन घर बैठ के इससे क्या लोगो डिज़ाइन करने को कहेगा। जब एक कस्टमर उसका यहाँ पे जो फाइवर पे बैठने वाला बंदा बिजनेसमैन है, जो कि उसको लोगो बना कर देगा और पेमेंट वसूल होते ही इसे इसका लोगो सेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल देखा जाए तो फ़ायदा फिर घर बैठने वाले को ही है, क्योंकि उसके टाइम का ज़ाया नहीं करना पड़ रहा अपने, और ना इसको फ़िज़िकली कहीं जाना पड़ रहा है, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है और वो घर में खुद भी फ़ायदा उठा रहा है और जो सामने वाला है उसको भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो फ्रीलांसर जो है ये ऑनलाइन बेस्ट एग्जांपल है जो कि कस्टमर टू बिज़नेस की है। ठीक है, अब आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है यहाँ। इंशाल्लाह